student, welcome in online classes. Today we are going to continue our first chapter, crop production and management. तो देखिएगा प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस करा हमने बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, है ना, या मैन्योरिंग और इरिगेशन। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के 4 टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं पहले। नेक्स्ट स्टेप जो है या नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर वो है वीडिंग। नेक्स्ट टॉपिक है वीडिंग या रिमूवल ऑफ वीड। देखिएगा अपन जो कॉमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर अपनी जो क्रॉप प्लांट है उसके अलावा भी कुछ अननेसेसरी या अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं। वो अनवांटेड प्लांट जो होते हैं वो अपनी क्रॉप प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए उनको रिमूव करना जरूरी हो जाता है। इस प्रोसेस को रिमूव करने की जो प्रोसेस है अनवांटेड प्लांट, इसी को हम बोलते हैं वीडिंग। देखिए समझिएगा क्या लिखा हमने, ऑल प्लांट्स अदर देन क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स, यानी अपनी क्रॉप प्लांट के अलावा सारे जो दूसरे टाइप के प्लांट हैं वो वीड्स कहलाएंगे। और वीड्स आर अनवांटेड अनकल्टिवेटेड प्लांट और पेस्ट। देखिएगा वीड्स का अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक तो अनवांटेड अनकल्टिवेटेड, जिनकी जरूरत नहीं है, अनकल्टिवेटेड का मतलब जिसको अपने बोया नहीं है प्लांट, और या फिर पेस्ट व्हिच ग्रो अराउंड द कल्टिवेटेड प्लांट, जो अपने कल्टीवेट कर रहे हैं प्लांट उसके साथ में ये अनवांटेड अनकल्टिवेटेड प्लांट या फिर पेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ये ग्रो करते हैं अपने आप ऑन देयर ओन, तो उसको अपन बोलते हैं वीड्स। ठीक है, अब ये जो है इनके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, मैंने बताया। तो इसके जो हार्मफुल इफेक्ट क्या है, हार्म्स अगर देखें इनके तो क्या क्या हार्म्स इसके अंदर होंगे, तो ये चीज को समझिएगा। तो दे आर द थ्रेट्स टू कमर्शियल क्रॉप, थ्रेट्स यानी नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं ये टू द कमर्शियल क्रॉप, अपनी जो भी कमर्शियल क्रॉप है, फसल है, उसको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। क्योंकि दे कॉम्पीट फॉर द सनलाइट, क्योंकि ये जो होते हैं वीड्स, ये अपनी क्रॉप प्लांट के साथ में कंपटीशन करते हैं। किसके लिए? सनलाइट के लिए कंपटीशन करेंगे, एयर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, है ना, और वाटर के लिए। इन सारी चीजों को ये इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं और तो अपना जो क्रॉप प्लांट है उसका ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगा। तो इट रिड्यूसेस ग्रोथ ऑफ क्रॉप ऑफ वेरियस वे। तो ये क्रॉप की जो है अपनी ग्रोथ है उसको रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा ये जो वीड्स होते हैं ये कुछ डिजीज को स्प्रेड करते हैं, है ना, क्योंकि इन वीड्स के साथ में, वीड्स प्लांट के साथ में बहुत सारे इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो है वो ग्रो कर या फिर इनके साथ में रहते हैं। इससे अपनी क्रॉप को जो है वो हार्म होता है, नुकसान होता है। तो दूसरा हार्म ये हो गया। तीसरा जो है, चलो नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज वीडिंग। ये वीडिंग का प्रॉपर डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स, यानी वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। अब देखिएगा अपनी इंडिया की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी कॉमन वीड्स जो है वो अपनी क्रॉप के साथ में ग्रो होती है। तो ये है, एक तो है अमरैंथस, है ना, वाइल्ड ओट, ग्रास, चिनोपोडियम और वेल्टुलस। ये जो है अपनी कॉमन जो है वो वीड्स होती हैं जो अपनी क्रॉप के साथ में ग्रो होती है। इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं, वीडिंग कैन बी डन बाय। अब देखिए वीडिंग का जो मेथड क्या है, या क्रॉप साथ में अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। तो एक तो हो सकता है बाय हैंड, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, और बाय यूजिंग ट्रॉवल या ट्रैक्टर के थ्रू भी जो है करते हैं आजकल। और या फिर जो है केमिकल मेथड जो होता है उसको भी अपन यूज करते हैं। तो केमिकल्स का यूज करते हैं
अपन वीड्स को रिमूव करने के लिए। तो ये जो केमिकल्स है उनको अपन बोलते हैं वीडीसाइड्स। क्या बोलते हैं? वीडीसाइड, है ना। इसका एक एग्जांपल लिया हमने 2,4-D, है ना। तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, तो ये जो है एक केमिकल है जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन ये जो वीडीसाइड्स होते हैं ये हार्मफुल होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर एनवायरनमेंट के लिए भी ये पॉल्यूशन कोज करते हैं। इसलिए इसकी जगह पे अपन नेचुरल प्लांट से बना हुआ हर्बी यूज कर सकते हैं वीड्स को मारने के लिए। तो उनको अपन हर्बिसाइड बोल सकते हैं, ठीक है, जो हर्ब से यानी प्लांट से बना होता है, तो कम हार्मफुल होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगला जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का नेक्स्ट स्टेप है वो है हार्वेस्टिंग, यानी जो मैच्योर्ड क्रॉप होती है उसको फिर अपने को क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, उसको जो है उसके बंडल्स को बांध के जो है उसको रखना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग इज द रिमूवल और कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी, यानी क्रॉप का मैच्योरिटी होने के बाद में उसको कट करना, ठीक है, या फिर द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ द मैच्योर्ड, कट करके उसको कलेक्ट करना, फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसी को अपन बोलते हैं हार्वेस्टिंग, ये मैच्योर्ड क्रॉप को कट करके उसको इकट्ठा करना, इसको अपन हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और हार्वेस्टिंग जो है उसका सीजन जो है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग क्रॉप के लिए, डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट सीजन होगा। अब हार्वेस्टिंग करने के जो मेथड है वो एक तो है क्रॉप बाय द हैंड, सीकर हाथ से करते हैं, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। और जो मॉडर्न मेथड के अंदर थ्रेशर या फिर कंबाइन मशीन के थ्रू जो है ये अपन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला स्टेप जो आएगा वो आएगा थ्रेसिंग। तो हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद में थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग के अंदर अपन क्या करेंगे, जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसके में से जो ग्रेन्स है उसको जो है वो रिमूव करना है या फिर ग्रेन्स को अलग करना है। तो थ्रेसिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम काफ, यानी जो ग्रेन्स जो होते हैं, अपने दाने जो होते हैं उसको उसके छिलकों से अलग करना है ना, उसमें से बाहर निकालना, रिलीज करना, ठीक है। और दिस इज डन ईदर बाय द हैंड। अब इसको अपन अलग कैसे कर सकते हैं, हाथ से या फिर बाय एनिमल्स जैसे बुलॉक है, कैमल है, इनकी हेल्प से। तो ये जो क्रॉप प्लांट है उसको बिछा दिया जाता है, फैला दिया जाता है उसके ऊपर, तो ये एनिमल्स जैसे ही मूव करते हैं तो उसमें से ये ग्रेन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं, क्लियर। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द कंबाइंड मशीन। अब देखिएगा कंबाइंड मशीन आता है, उसके अंदर हार्वेस्टिंग भी हो जाता है और साथ में थ्रेसिंग भी हो जाता है और विनोविंग भी हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस एक ही मशीन के द्वारा हो सकता है। तो अगला जो प्रोसेस है थ्रेसिंग के बाद में दाने अपने रिलीज हो गए, फिर उसको कचरे को अलग करना और ग्रेन्स को अलग करना, है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं विनोविंग। तो आफ्टर थ्रेशिंग द सीड्स और ग्रेन्स आर सेपरेट, यानी सीड या फिर जो दाने होते हैं उसको सेपरेट करते हैं, काफ यानी जो उसका छिलका होता है छिलके से अलग करने की प्रोसेस होती है, ठीक है। ये विंड के थ्रू होती है, इसके अंदर विंड की हेल्प ले सकते हैं, इस कॉल्ड द विनोविंग, ठीक है। या फिर जो है कंबाइन या थ्रेशर मशीन के थ्रू भी ये हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है कि अपना जो ग्रेन्स हो गए वो सेपरेट हो गए, पूरे अलग कर दिया, अपने कचरा अलग कर दिया, इसके बाद उसका प्रॉपर स्टोरेज किया जाता है, प्रॉपर बैग के अंदर उसको ड्राई करना होता है। तो एक चीज यहाँ पे अपने स्टोरेज के टाइम में ध्यान क्या रखेंगे कि जो ग्रेन्स है उसके अंदर मॉइस्चर का जो कंटेंट रहता है उसको कम करना, क्योंकि मॉइस्चर अगर रहेगा तो उसके अंदर फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसको कम करने के लिए इसको प्रॉपर ड्राई किया जाएगा, तभी वो प्रॉपर उसका स्टोरेज हो सकता है लंबे टाइम तक। तो स्टोरेज का जो ऑप्शन है वो लास्ट के अंदर। तो आफ्टर द हार्वेस्टिंग द क्रॉप प्रोड्यूस हैज टू बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली, यानी जो क्रॉप अपने प्रोड्यूस हुई उसको प्रॉपर्ली स्टोरेज किया जाना चाहिए एंड केयर मस्ट बी टेकन दैट द ग्रेन आर केप्ट। अब इनकी प्रॉपर केयर की जानी चाहिए ताकि अपनी जो ग्रेन्स है, जो अनाज है, उसको मॉइस्चर से बचा सके, अवे फ्रॉम द मॉइस्चर, और सेव फ्रॉम द रेन, उसको बारिश से बचा सके, और प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट एंड बर्ड, उनको कीड़ों से या फिर पक्षियों से उनसे बचा के रखना है। और इन द एयर टाइट गोडाउन इन प्रॉपर बैग्स फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रांसपोर्ट, और उनको स्टोरेज करना, अगर ट्रांसपोर्टेशन करना तो उनको प्रॉपर एयर टाइट बैग के अंदर बांध के उसको रखना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर स्टोरेज
का जो है तरीका होता है। तो स्टोरेज क्यों करते हैं? इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए प्रॉपर इसका स्टोरेज किया जाना जरूरी होता है क्रॉप के। तो यहाँ तक हमने अब समझा है इसके अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स है उनका डिटेल के अंदर हमने यहाँ पे डिस्कस करा पूरा फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो यहाँ तक आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है इसके रिलेटेड एक्टिविटीज असाइनमेंट जो है वो और एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।